सरल बातें भी कही। सदगुरु कबीर की एक साखी है, जाघर प्रेम न संचरे सुघर जान मशान, जैसे खाल लुहार का सांस ले बिन प्राण। सदगुरु कबीर कहते हैं घर में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं है। तो क्या है? साहब कहते हैं वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। शमशान घाट से आप गुजरे होंगे, वहां पर कोई आवाज नहीं होती है। आप कहेंगे साहब वहां पर कोई आदमी नहीं है तो आवाज कैसे? मैं कहता हूं वहां पर हजारों हजारों की संख्या में बाप दादे और सोए और लेटे हुए हैं, फिर भी कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वे मुर्दे हैं। इसी प्रकार आपके घर में भी 8 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 2 सदस्य ही हो पति पत्नी के रूप में, लेकिन आपस में कोई संवाद ना हो, कोई बात ना हो, तो उस घर को घर मत जानना बल्कि शमशान घाट जानना। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम होता है वहां पर चीजें छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। सास बहू के बीच में अगर प्रेम हो, बहू से कोई गलती हो जाए ना तो माँ पुचकारती है बेटी ये गलती तो सबसे हो जाती, कोई बात नहीं, फिर प्रयास कर ये गलती पुनः ना हो। ये घर में एक मेहमान आया हुआ था, घर की जो बहू थी बिंदनी थी, वो गिलास से भरा हुआ पानी उस मेहमान को दे रही थी। वो फैंसी गिलास था, शीशे का गिलास था। मेहमान पकड़ नहीं पाए, उसके पहले ही बहू के हाथ से गिलास गिरा। बहू के हाथ से जैसे ही गिलास छूटा तो फर्श में जा करके गिरा तो चकनाचूर हो गया। अब गिलास टूटने की आवाज तो बाद में आई, पहली सास झल्ला गई, मूर्खा कहेगा तूने शीशे का गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गया? उस घर में प्रेम नहीं, इसलिए गिलास बड़ा हो गया और बहू का हाथ भी छोटा हो गया, वो टूटने की बात कहती है। और वही घर में अगर प्रेम होता तो सास कहती बेटी गिलास ही तो टूट गया, तुम्हारे हाथ तो सही सलामत है, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आई। ये उस घर की बात होती है जिस घर में प्रेम होता। तो प्रेम जहां होता है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं, वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, मकान छोटा हो जाता है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। रामायण का वह प्रसंग याद करो, राम और भरत के बीच में प्रेम था। अयोध्या जैसी नगरी भी कंदुक हो जाता है, गेंद हो जाता है। महाराज भरत को जब पता चलता है भैया राम मेरे लिए राज्य को त्याग करके वन की ओर गमन कर गए हैं, पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के भैया राम को मनाने चले जाते हैं। वहां पर जाकर के अनुनय विनय करते हैं, भैया चल करके आप राज्य का संचालन करें चूंकि आप बड़े भाई हैं। महाराज राम समझाते हैं नहीं भाई, इस राज्य के अधिकारी आप हैं, चूंकि माँ की आज्ञा और पिता का ये आदेश, अतः उस राज्य का संचालन आप करें। भैया के बीच में प्रेम है, राम और भरत के बीच में प्रेम है, इसलिए कभी भरत राम की ओर गद्दी को उछालता है तो कभी राम महाराज भरत की ओर उस गद्दी अयोध्या जैसी नगरी को उछालते हैं। हमारे घर में एक छोटी सी जमीन के लिए हम लड़ मरते हैं, 2-2 पैसे के लिए हम गले में तलवार चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है? हमारे बीच में संपत्ति बड़ी हो जाती है, पद बड़ा हो जाता है, जमीन बड़ी हो गई है, भाई के लिए भाई छोटा हो जाता है। यही कारण है कि एक दूसरे के गले में छुरे भोंगने के लिए तैयार हो जाता। तो साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम होता है वह घर स्वर्ग होता है। मृदुवानी सुंदर वर्ताओ सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। आपके घर में भी जिन लोगों के बीच रहते हो आपस में प्रेम हो, और प्रेम होगा वहां दूसरे की गलती नहीं देखी जाती बल्कि अपनी गलती स्वीकारी जाती। और जहां पर प्रेम होगा वहां बात बात में टोकी नहीं जाएगी बल्कि सुधारने की भावनाएं होती। 2 भाई में बड़ा प्रेम था, वैसा ही प्रेम जैसा महाराज राम और भरत के बीच प्रेम था।
कहा जाता है एक पड़ोसी एक आदमी था, पड़ोस का एक बूढ़ा व्यक्ति था, उनके मन में एक द्वेष पैदा हो गया कि ये दोनों भाई कैसा जीवन जीते हैं, कभी लड़ता नहीं झगड़ता नहीं, आज चलो लड़ाते हैं। उनके घर में जाकर के उनको शिकायत करने लगा। घर में छोटा भाई था, बड़ा भाई कहीं बाजार गया हुआ था, तो छोटा भाई को कहने लगा यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति, कोई फटकार नहीं तो क्या खाक प्यार करते होगे। वो शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं घर से घूम करके आया, बड़ा भाई को देख करके छोटा भाई कहने लगा भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का एक आदमी आया था, शिकायत कर रहा था कि कैसे जीवन जीते हो। बड़ा भाई बड़ा समझदार था, और जिसमें समझदारी ना हो वो बड़ा हो नहीं सकता। तो बड़ा भाई बड़ा समझदार था, वो समझ गया लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी हम लोगों को प्रेम में फूट डालना चाहता। उन्होंने कहा भैया हम लोग लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ सकती है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के लड़े कैसे, होता है ना आदमी बिना कारण के लड़ता कौन है। बहुत छोटी छोटी बात को लेकर के आदमी लड़ता है, 2 इंच जमीन के लिए कि 2 पैसे के लिए। तो छोटा भाई ने कहा भैया बिना कारण के लड़े कैसे। बड़ा भाई ने कहा भाई पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा मुझे तो आता नहीं भैया, आप ही शुरू करें। तो बीच में घड़ी रखी हुई थी, दोनों भाई 2 कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल घड़ी रखी हुई थी। बड़े भाई ने उस घड़ी की ओर इशारा करके कहा कि भाई इसको कारण बनाते हैं। छोटा भाई ने कहा भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो बड़ा भाई ने कहा भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा पगला फिर झगड़ा कैसे, अरे तुम भी कहो तो ये घड़ी मेरी है, मैं भी कहूँ ये घड़ी है, तभी तो झगड़ा होगा जी। छोटा भाई ने कहा भैया ये घड़ी यदि आपकी है और इस घड़ी को लेकर हम झगड़ा करें तो ये घड़ी तो कहीं मिल जाएगी, इलाहाबाद में नहीं तो पंजाब में जाकर के खरीद सकते हैं, रायपुर और जयपुर में जाकर के खरीद सकते हैं, लेकिन दुनिया में कोई बाजार है भैया जहां पर हम प्रेम खरीद सके। ये घड़ी कहीं भी फैक्ट्रिया में बन सकती है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री है जहां पर हम प्रेम खरीद सके। ऐसा प्रेम हो तो सदगुरु कबीर कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान। जिस घर में प्रेम न हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण, फिर वह व्यक्ति वैसा ही है बिना जान का। सांस तो ले रहा है, सांस आ रही है जा रही है, लेकिन उनमें जान नहीं है। इसलिए हमारे घर को हम शमशान घाट न बनाएं, आपस में प्रेम हो, सम